नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत पद्य का लेसन प्लान, जिसमें अगर प्रकरण या शीर्षक की बात करें तो संस्कृत भाषा आज का हमारा प्रकरण होने वाला है, यानी शीर्षक होने वाला है, जिससे संबंधित हम आज संपूर्ण लेसन प्लान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सामान्य बात जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए वो ये है, जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जब लेसन प्लान प्रस्तुत करने जाते हो या पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आप विशेष बात ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको कक्षा के अंतर्गत जब भी आप प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आपको ये सारी फॉर्मेलिटी जैसे कि कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती है। उसके बाद अगर बात करें आप प्रकरण, तो प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, तब लिखा जाता है, उससे पूर्व ये नहीं लिखा जाता है। ये सामान्य बातें हैं, आई होप ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए सामान्य उद्देश्य की, क्योंकि किसी भी लेसन प्लान को हम पढ़ाने जाते हैं तो उससे पूर्व कुछ उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें अगर बात करें सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जिसमें देख सकते हैं आप छात्रेषु संस्कृत श्लोकम प्रति रुचि प्रदानम। छात्रों में क्या करना है, संस्कृत पद्य यानी संस्कृत श्लोकों के प्रति आपको रुचि बच्चों में प्रदान करना है। छात्रेषु संस्कृत पद्य में प्रति रुचि प्रदानम, छात्रों में संस्कृत पद्य के प्रति रुचि प्रदान करना है। तीसरा देख सकते हैं संस्कृत काव्य से सामान्य परिचय, संस्कृत काव्य का क्या सामान्य परिचय है वो बच्चों से करवाना। छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञान प्रदान करना है। विभिन्न पद्य शैली नाम परिचय, पद्य की जो शैलियाँ हैं उनके बारे में बच्चों से परिचित करवाना। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान पर, जो कि है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें अगर बात करें तो हमारे विषय से संबंधित, हमारे टॉपिक से संबंधित या हमारे शीर्षक से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं, हमारे कैसे उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। जिसमें बात करें तो सर्वे छात्रा संस्कृत भाषा विषय ज्ञास्यन्ति, सभी बच्चे क्या करें, संस्कृत भाषा जो आज का हमारा टॉपिक है उससे जान सकेंगे। दूसरा है सर्वे छात्रा पाठे आगता नाम नवीन शब्दा नाम ज्ञान करिष्यन्ति, तो बच्चे क्या करें, नवीन शब्दों का ज्ञान करेंगे जो भी पाठ के अंतर्गत आते हैं। छात्रा संस्कृत से महत्व ज्ञास्यन्ति, छात्र क्या करेंगे, संस्कृत के महत्व को समझ सकेंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जो है सहायक सामग्री, जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं। ये छात्र अध्यापक को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में काम आते हैं। ये सभी आप टूल्स भी कह सकते हो इनको। सुधाखंड, ठीक है, आपका ब्लैक बोर्ड हो जाए, श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड हो जाए, सुधाखंड आपका चौक जिसे आप कहते हैं उसे, मार्जनी आपका डस्टर हो जाता है, संकेतक आपका पॉइंटर हो जाता है, आकुंचन फलक आपका लपेट फलक होता है, उसे ही आप आकुंचन फलक कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, वो है पूर्व ज्ञान। तो छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है उससे संबंधित बच्चों में पूर्व ज्ञान कितना है वो जानना ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। आगे देखिए अगला शिक्षण बिंदु की बात करें, अगले सोपान की बात करें तो प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को प्रस्तावना के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चा उसका जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, वयम सर्वे पठनार्थम कुत्र गच्छन्ति, पढ़ने के लिए सभी कहाँ जाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे विद्यालय। दूसरा देखिए, विद्यालय के विषय पाठयंती, की विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, तो हिंदी, संस्कृत, आंग्लम, यहाँ आंग्ल भाषा भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तीसरा देखिए, सर्वासु भाषासु जननी का भाषा अस्ति, तो सभी बच्चे देखें सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है, संस्कृत। चौथा प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा विषय भवन्तः किम जानन्ति, तो बच्चा जितना जानता है उतना बताता है, संभावित उत्तर देता है। जितना जहाँ पे बच्चा अटक जाता है, जहाँ पे बच्चा मौन हो जाता है, वहाँ पे क्या करता है, बच्चे की समस्यात्मक हो जाता है और वहाँ पे क्या है, छात्राध्यापक द्वारा अगला सोपान किया जाता है। ठीक है, अगर अगले सोपान की बात करें तो इसमें उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा विषय वस्तु का बच्चों के सामने उद्घाटन किया जाता है, यानी जो भी टॉपिक है वो उसको बच्चों के सामने बताया जाता है। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण, इसमें छात्र अध्यापक विषय वस्तु खोलने के लिए निर्देश देता है कि आज हम जो भी पाठ पढ़ेंगे उसको आप खोल लीजिए और जो भी विषय वस्तु है चाहे तो आप इसको डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। अगर इच्छा हो, आप में लिखने की क्षमता हो, तो यहाँ पे पूरी विषय वस्तु भी आप लिख सकते हैं प्रस्तावना में। बच्चे पाठ्य वस्तु को खोल लेंगे। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है, अगला सोपान है षस्वर वाचनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा
संपूर्ण विषय वस्तु जो भी श्लोक वगैरह हैं उनका क्या है, उचित स्वर के अनुसार ये भाव अनुगुण की कक्षा उचित स्वर यति गति और लय के साथ श्लोक का क्या है, सस्वर वाचन करता है। इसमें छात्र अध्यापक सस्वर का वाचन करता है और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला बिंदु है अनुवाचनम। इसमें क्या होता है कि अध्यापक द्वारा जो सस्वर वाचन किया जाता है उसी विषय वस्तु का छात्रों के द्वारा अनुकरण किया जाता है। और अनुकरण करवाने के साथ साथ विशेष ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ छात्रों द्वारा अनुकरण करवाया जाता है, बाकी अन्य छात्र उसका ध्यान देते हैं। अगला बिंदु है अशुद्धि संशोधनम। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा अशुद्धि संशोधन करवाया जाता है, यानी बच्चों को पढ़ते समय कहीं कहीं अशुद्धियाँ हो जाती है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं काठिन्य निवारणम। इसमें देखिए काठिन्य निवारण में अगर मैं देखा तो इसमें देखिए छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का जहाँ पे भी कठिनता होती है उसका काठिन्य निवारण किया जाए, बच्चों के समस्याओं का निवारण किया जाता है। यहाँ काठिन्य निवारण, यहाँ पे कुछ शब्द है, सर्वत यानी सभी, और चिरम यानी बहुत समय तक, आनंद संदेहम यानी आनंद रूपी संदेश, भारतीयत्वम यानी भारतीय की भावना, कल्याणी यानी कल्याण करने वाली, जननी यानी माता, इत्यादि कुछ कठिन शब्दार्थ है जिनको बच्चों है। उसके बाद देखिए भाषा अनुवाद। इसमें संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा। उसके बाद देखिए सौंदर्यभूत्यात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का मूल्य का आकलन करने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखिए अस्माकम प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो बच्चा उत्तर देता है, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ा दी जाती है तो बच्चा इजीली जवाब दे देता है, तो संस्कृत भाषा है। दूसरा देखिए संस्कृत भाषा कस्य भावनाया प्रसारितवंत, तो विश्व बंधुत्व की भावना प्रसारित करती है। विश्व कल्याणकारी भाषा का अस्ति, तो विश्व कल्याणकारी भाषा संस्कृत है। चौथा देखिए संस्कृत भाषा कस्य भाषा जननी अस्ति, तो सर्वासु भाषासु यानी सभी भाषाओं की जननी है। पांचवा प्रश्न देखें नैव क्लिष्ट न च कठिन कस्मिन भाषा विषय कथ्यते, कि किस भाषा के लिए कहा गया है नैव क्लिष्ट, न तो ये क्लिष्ट है और न ही कठिन है, तो वो संस्कृत भाषा के लिए कहा गया। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले सोपान की तरफ, जो है पुनः सस्वर वाचन। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा का वातावरण कैसे लयात्मक बनाने के लिए या फिर काव्य में बनाने के लिए इसमें बच्चों का सभी बच्चों के साथ एक बार जो भी श्लोक हैं उनका पुनः से सस्वर वाचन करवाया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जो कि है गृह कार्यम। इसमें अगर बात करें देखिए गृह कार्यम की, तो इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा गृह कार्य के रूप में बच्चों से एक प्रश्न किया जाता है, जिसमें बच्चे से ये आशा की जाती है कि बच्चा जो भी विषय वस्तु पढ़ रहा है उसका अच्छे से रिवीजन कर सके एवं संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान अर्जन कर सके, ऐसा प्रश्न इसमें दिया जाता है। तो सर्वे छात्र संस्कृत भाषा में विशेष विचाराणाम लिखित्वा आनियत, यानी सभी छात्र संस्कृत भाषा के विषय में अपने विचारों को लिख कर लेके आएंगे, ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक बच्चों को गृह कार्य देता है। और यहाँ पे देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए, जहाँ पे आप अन्य जो भी विषय वस्तु पर अगर आप लेसन प्लान चाहते हो तो उस विषय वस्तु के अनुसार आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इस विषय वस्तु इस व्हाट्सअप पर मैसेज करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसकी पीडीएफ की लिंक अगर मैं बात करूँ तो इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर बाद देखने को मिल जाती है, जिसकी पीडीएफ की लिंक यहाँ पे मिल जाती है। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक कुमार चावला यानी अशोक चावला एजुकेशन हब पर भी देखने को मिल जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली बना सकते हो। तो दोस्तों आज का जो लेसन प्लान था वो होता है यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।